हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वक्त आया है तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे। डराने का है तो किसी और को डराइए। वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। औरंगाबाद से AIMIM की पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने शिंदे सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल बाबा रामगिरी को लेकर और साथ नीतीश राणे को लेकर इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम आपको बताएंगे कि सड़कों पर कैसे उतरा जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो हमको रोक कर दिखाएं। दरअसल आपको बता दें कि MIM की पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को चेतावनी दे दी है। इम्तियाज जलील का कहना है कि सड़कों पर कैसे उतरा जाता है हम आपको बताएंगे, अगर आप में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुसलमानों से इम्तियाज जलील ने अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो जरा आइए सड़कों पर उतरते हैं, और आपसे एक अपील और करता हूं कि आप गाड़ी और घोड़े का इंतजाम कीजिए। इसी के साथ साथ इम्तियाज जलील का कहना है कि 5 दिन का समय है सरकार के पास। सरकार कान खोल कर सुन ले कि आपके पास 5 दिन का समय है, या तो उस बाबा और उस विधायक को अरेस्ट कर ले, वरना हम बताएंगे कि मुंबई कैसे आते हैं, वरना हम आपको ये भी बताएंगे कि मुंबई कूच कैसे करते हैं। अगर डराना है तो किसी और को डराइए। आइए आपको सुनाते हैं इम्तियाज जलील क्या कुछ कह रहे हैं। हम किसी के भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी भगवान के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त आया है, अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन का टाइम, 6ठे दिन हम बैठेंगे, ऐलान करेंगे कि कौन सा दिन हम यहां से निकलेंगे। तब तक मैं महाराष्ट्र के वो तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा जो अपने नबी से, अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ों का इंतजाम करिए। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है। डराने का है तो किसी और को डराइए। हमने बहुत सह लिए है आपकी आवारागर्दी, आपकी ये गुंडागर्दी, आपके छोड़े हुए ये पिल्लू। इतना सा है वो संविधानाने अधिकार दिलेला आहे, मुझे जिसकी इबादत करना है मैं करूंगा। इम्तियाज जलील ने सरकार को चेतावनी दे दी है। अब इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि रामगिरी की हत्या करा दी जाए। इसी को लेकर इम्तियाज जलील ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि रामगिरी बाबा जरा ध्यान से रहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका काम तमाम करा के हमारे नाम लगा दिया जाए। हम ऐसा करने वाले तो नहीं हैं, मगर सरकार ऐसा कर सकती है ताकि वो हमारे गले में डाल सके। आगे क्या कुछ कहा है चलिए आपको वो भी बताते हैं। महाराज, आज के बाद रात में जब सोएंगे और कहीं से भी खट की आवाज अगर आई तो हम कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार तुम्हें खत्म करके वो इल्जाम हमारे गले के ऊपर भी डालने के लिए कम नहीं करेगी। इम्तियाज जलील ने सरकार को चेतावनी दे दी है। ये किसी आग से खेलने से कम नहीं है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ऐसे दौर में जब सब खामोश है तो इम्तियाज जलील खुलकर अपनी निडरता और अपनी बेबाकी का सबूत दे रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इम्तियाज जलील के अंदर कितना बड़ा जिगर है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने माल की परवाह किए बगैर, अपने बच्चों की परवाह किए बगैर नामूस रिसालत पर अपनी जान लुटाने पर तैयार है। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से लगातार बाबा के खिलाफ और उस विधायक के खिलाफ लगभग 58 से ज़्यादा FIR हो चुकी है, उसके बावजूद भी उसको जेल के अंदर, उसको सलाखों के अंदर डालने का नाम नहीं ले रही है। इससे साफ तौर पर यह क्लियर हो जाता है कि सरकार खुद उसके पक्ष में है, सरकार खुद उसको बचा रही है। लेकिन यहाँ तो इम्तियाज जलील ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। 5 दिन के बाद अगर उसने गिरफ्तार नहीं किया तो उसके बाद 6ठे दिन धरने पर बैठेंगे और अपनी कौम के लोगों को, अपने समाज के लोगों को गाड़ी घोड़े का इंतजाम करने को कह दिया है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम आपको बताएंगे किस तरीके से मुंबई की तरफ कूच किया जाता है, कैसे मुंबई की तरफ चला जाता है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।